कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यह इशारा किया है राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसने कहा है कि प्रोटोकॉल्स के साथ हम इस यात्रा को करवाएंगे कि अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो हम आदेश देंगे। जरा देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और जल्दी से इस मसले के थोड़े से पर्सपेक्टिव के साथ पहले इकट्ठा कर लें कुछ पर्सपेक्टिव और उसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों के पास। मेहमानों के लिए भी ये एक तरीके से इस पूरे डिबेट की टोन सेट कर देने वाला होगा। देखिए आज कोर्ट ने क्या कहा है। यूपी सरकार कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत स्पष्ट किया था, लेकिन फैसला अपने पास रख लिया था। आज इस पर फैसला आ सकता था, लेकिन वो फैसले जैसा ही है जब ये कहा गया कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम फैसला देंगे, यात्रा पर पुनर्विचार करें और सोमवार को कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा है कि केंद्र यात्रा के पक्ष में नहीं है, केंद्र यात्रा के पक्ष में नहीं है। यह बात सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बता दी है। कोर्ट ने पहले क्या कहा था जरा वो देख लीजिए। कोर्ट ने पहले कहा था कि नोटिस जारी किया था कोर्ट ने और यूपी और केंद्र से यात्रा की इजाजत का कारण पूछा था। तो इस बारे में जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र यात्रा के पक्ष में नहीं है। यूपी से जवाब के साथ क्या वो सोच रहे हैं आने के लिए कहा गया है, वरना सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला देगा। लोग असमंजस में कहा गया था तब। पीपल आर परप्लेक्स्ड, महामारी में यात्रा की इजाजत क्यों दी जा रही है कहा गया था। सोमवार को क्या हो सकता है फैसला, अब ये बड़ा सवाल है। सोमवार को कोर्ट क्या कह सकती है, ये लगभग स्पष्ट है क्या, या ये कहने के बावजूद जो अभी तक उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा जाता रहा है कि हम प्रोटोकॉल के साथ इसको करवा लेंगे और हम पर छोड़ दिया जाए, क्या ये बात मान ली जाएगी या खुद राज्य भी अपने किए हुए फैसले को रिव्यू करेगा। सोमवार को क्या फैसला सुनाया जा सकता है अपने ग्राफिक्स के जरिए। अब जरा हम आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक और इसको समझने का परिप्रेक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश ने कहा कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट पर ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, आरटीपीसीआर जब एक साथ कराई जाती है तो कितने जल्दी रिपोर्ट मिलती है, ये आपका अनुभव आपको बता रहा होगा। और कुंभ के दौरान जिन लोगों का आरटीपीसीआर होना था उन्होंने क्या जल्दी से अपना रिपोर्ट हासिल कर ली थी और सब कुछ सुचारू हो गया था। उत्तराखंड ने कहा कि लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, ये उत्तराखंड के सीएम ने कहा। जल्दी से इसको बदलिए। और अगला बड़ा सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार पुनर्विचार करेगी, क्या उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए इसके लोगों की अगर यह समझा जा रहा होगा कि यह पॉपुलर सेंटीमेंट है कि यात्रा होनी चाहिए, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से अभी उसकी जो इमेज है वो यही है कि अगर हिंदू आस्था से संबंधित कोई काम है तो उसमें जो रुकावट और अड़चने हैं वो दूर की जाएंगी। लेकिन कोविड के समय क्या वही इमेज के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, तब खास तौर से। और हम यहां पर किसी तरीके का कोई एक्टिविज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताना हमारा फर्ज है कि अलग अलग स्टेक होल्डर इस मामले में क्या बात रख रहे हैं। यहां देखिए, कोर्ट के निर्देशों का इंतजार करेगी क्या योगी सरकार, या फिर उसके पहले कोर्ट को जाकर यह बताएगी कि हम इस बारे में क्या करना चाह रहे हैं। कांवड़ यात्रा में पहले क्या हुआ था, यह अगर आप समझेंगे तो कोविड के इस दौर में यह समझ पाएंगे कि पिछले साल अगर कांवड़ यात्रा हुई होती तो क्या हो सकता था, और अगर इस साल कांवड़ यात्रा होती है तो क्या हो सकता है। 20 जून 2020, मतलब आज से करीब साल भर पहले 20 जून 2020 को कोरोना के देश में 4,11,750 केसेस थे। पिछले साल 4 लाख से ज्यादा केसेस 20 जून को थे। सावन में 19 जुलाई को पहले सोमवार के दिन जब जाकर जल चढ़ाया जाता है पहले सोमवार में शिवलिंग पर, 2020 को 11,18,094 कोरोना केसेस थे। अब यह भी देख लीजिए कि उसके एक साल पहले जब कांवड़ यात्रा हुई थी 2019 में, केवल हरिद्वार में जल लेने के लिए गोमुख भी पहुंचते हैं, गंगोत्री पहुंचते हैं, ऋषिकेश पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ हरिद्वार में जल लेने के लिए पहुंचने वाले कांवड़ियों की तादाद थी 3.5 करोड़ उसके एक साल पहले। तो आप ये सोचिए कि जो आपको 11 लाख केसेस दिखाई दे रहे हैं, अगर उस साल भी कांवड़ यात्रा होती तो क्या वो 11 लाख ही होते या उससे कहीं ज्यादा होते। अब आप देख लीजिए 2018 में करीब 3 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार पहुंचे थे। 3 करोड़ कांवड़िया 2018 में पहुंचे थे। 2019 का आंकड़ा हमने आपको बता दिया 3.5 करोड़, और उसके बाद 2020 में रोक लगी और 2021 में अभी असमंजस चल रहा है कि क्या होना है, और कोविड की तीसरी लहर सामने है, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। कांवड़ के संबंध में क्या कहते हैं शास्त्र, क्या कहता है इतिहास, जरा वो भी समझ लेना जरूरी है। भागवत और विष्णु पुराण के मुताबिक माता पार्वती ने शिव का गला पकड़ा था।
ये तब की बात है जब समुद्र मंथन के बाद जहर और अमृत निकले थे। जहर शिव जी को पीना पड़ा था, शिव जी की गर्दन जहर के कारण नीली पड़ गई थी और इसी की वजह से बहुत ज्यादा उनके अंदर गर्मी और ताप आ गया था। और इस घटना के बाद शिव नीलकंठ महादेव कहलाए और तभी से उनकी शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और उनको सुख मिले, उनका ताप शांत हो, इसके लिए उनके शीश पर जल चढ़ाया जाता है, ठंडी जलधारा, और वो भी गंगा जी की जलधारा उनको सबसे प्रिय है, ये मानते हुए जलधारा प्रिया शिवा, ये शास्त्र भी कहते हैं। तब से आज तक शिव का जलाभिषेक होता है। सावन में जलाभिषेक से शिव को शांति मिलने की मान्यता है। कुल मिलाकर कांवड़ का ये इतिहास। लेकिन कांवड़िए समूह में जाएं, समूह में जल लेकर कहीं पर लौटें, इसका बहुत पुराना इतिहास नहीं मिलता। पिछले करीब 40-50 सालों से इस तरफ तेजी आई है, वरना शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है कि एक साथ समूह में लोग जाते हों और समूह में आकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हों। विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रभु श्री राम ने सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में जल चढ़ाया था, यह भी कहा जाता है। कई किंवदंतियां हैं। रावण ने पूरा महादेव जो बागपत के पास पड़ता है वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, यह भी कहा जाता है। परशुराम ने बागपत के पूरा महादेव में उन्होंने भी जलाभिषेक किया था, यह भी कहा जाता है। और अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं भूरा महादेव, असल में कहां से जल लिया जाता है और कहां वो विशेष शिवलिंग हैं जहां पर जल चढ़ाया जाता है मेनली सावन के समय, जरा वो भी देख लीजिए। यहां गंगोत्री गोमुख से जल लेने के बाद हरिद्वार, मेरठ के पास कई शिवलिंग हैं जहां पर बाबा को जल चढ़ाया जाता है। उसमें जो मुख्य नाम है बाबा औगढ़नाथ मंदिर, पूरा महादेव मंदिर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, जरा और क्लोज कर लीजिए, दूधेश्वर नाथ मंदिर, ये जो हैं ये इसी रूट में पड़ते हैं, इस वाले रूट में जो नीचे इधर आपको जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप दूसरा रूट लेंगे, बल्कि ये भी यहां जाकर आप देख रहे हैं इनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है घाघरा नदी से, इधर बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानगंज, वाराणसी, तो ये बाबा विश्वनाथ वाराणसी, बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड, लोधेश्वर महादेव और क्षीणेश्वर महादेव यहीं पर। इस तरीके से ये रूट बनता है। मुख्य तौर पर यहां से जल लेकर कांवड़िए यहां पहुंचते हैं और जल यहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं जल लेने के लिए, और जल लेने के बाद यहां सावन के सोमवारों में बहुत भीड़ होती है। अब अगर ये स्थिति है, ये रूट है, पहले का इतिहास ये कहता है और इससे एक पर्सपेक्टिव हमको मिलता है, तो क्या हमारे लिए इसमें एक संदेश है? क्या इसमें हमको अपनी आस्था और अपनी जान के संदर्भ में फैसला लेने के लिए मदद मिलती है क्या? यहां जरा ये भी देख लीजिए, यूपी में सेकेंड वेव का सबसे ज्यादा असर था, ये हम सबको मालूम है। वहां पॉपुलेशन के हिसाब से, हालांकि उत्तर प्रदेश ये कहता है कि हमने बहुत जल्दी बहुत ठीक काबू पाया, बाकी जगहों पर भी स्थिति क्या ठीक थी, ये सवाल है वहां की सरकार का। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि वहां स्थिति चरमराई थी। दूसरी लहर में यूपी में करीब 9 लाख कोरोना संक्रमित देखे गए थे। दूसरी लहर के दौरान अभी उसी को लेकर प्रियंका गांधी भी हमलावर थी कि दूसरी लहर में आपकी व्यवस्था की पोल खुल गई थी। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में करीब 13,000 लोगों की मौत हुई। यूपी से लाखों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। सीमित संसाधनों के साथ इतनी भीड़ की टेस्टिंग जाहिर है संभव नहीं है। और अगर आप आस्था के नाम पर यात्रा को इजाजत देते हैं और मान लीजिए उसमें कोई आपके नियमों का उल्लंघन करता है, तो क्या उस आस्थावान भीड़ पर कार्रवाई हो सकती है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।